लीजिए, कलश लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूप्यकै श्राप्यामि सुजन्माप्तान् दिनान् सर्वार्थसेदितान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णाप्याम। 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 आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, आयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजनौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कावरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, निशित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी छावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास सिंह, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, रिशिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, रिंतीज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, शांजन शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजय, जैन शाह परिवार। जयपुर यूएसए, न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्तर स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विद्यासन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन शाह परिवार। अलवर से श्रोमणी शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभोग से अजय मधु जी, अतुलिना, अदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्र देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मला मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरवनैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवाल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी, आदि, मान्या, अरंजी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाष, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरागी शाह परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर शाह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी शिक्षक दिनेश जी, भावना, अनिल, चिराग, आस्था, बिलगी जी शाह परिवार। जयपुर, इंदौर, जयपुर से श्रोमणी शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदनवाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेजलाइसा, प्रांश, कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लबीना, दीपांशु, अभी असरती, बदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यां
श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रियंताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोशपिशावणं चत्तारि मंगलम रंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा रंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाहु लोकोत्मा केवली पन्नतु धम्मो लोकोत्मो चत्तारि शरणं प्रभुजामि रंते शरणं प्रभुजामि सिद्धे शरणं प्रभुजामि शाहु शरणं प्रभुजामि केवली पन्नतम धम्म शरणं प्रभुजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पांच तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भविष्यद्याय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीच सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन फणा मंडल मंडिताय शारिका श्राव श्राविका प्रचतु संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अब्बादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वोपसर्गम चिंदी चित्ते विंद विंद सर्वविघ्नम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वराजभयम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वचोर दुष्टभयम चिंदी चित्ते विंद विंद सर्वमृगभयम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वमात्मकभयम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वपरमंत्रम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम ज्वररोगम च चिंदी चिंदी विंद विंद नरमारीम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वगजासु गोमय सजमारीम चिंदी चिंदी विंद विंद सरस्वधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्प फलमारीम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वराष्ट्रमारीम चिंदी विंद विंद सर्वदेशमारीम चिंदी विंद विंद सर्विषमारीम चिंदी विंद विंद सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वेदनीयम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्वमोहनीयम चिंदी चिंदी विंद विंद सर्कर्माष्टकम चिंदी चिंदी विंद विंद ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम आनंदाय पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकम तु श्लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन मधुबन शिखर जी में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में सर्वप्रथम श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती भारती जी, मनोरमा जी, प्रतीक, राखी, विक्रांत, रितेश, आरबी टैक्स परिवार जबलपुर निवासी मध्य प्रदेश से शांति धारा विशेष रूप से संपन्न कर रहे हैं। यहाँ पर पिंडरी निवासी जिला मंडला मध्य प्रदेश श्रीमान विजय कुमार जी जैन पटेल परिवार से, श्रीमती विजय कुमार जी पटेल परिवार, अरहम, श्रेयस एवं समस्त पीहू आदि तरु एवं समस्त लालवर्रा परिवार एवं पिंडरी परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा कुलदीप जी जैन, शशि जैन आगरा निवासी, डॉक्टर ब्रह्मचारिणी सुनीता जी बासा, प्रेमचंद पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि पूनम प्रिंसी बासा, श्रीमती सरला जी छावड़ा के स्वास्थ्य लाभ हेतु दीपचंद जी छावड़ा कोलकाता, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत, राकेश, एकता, ईशिका, ऋषभ, श्वेता, बैंक सानिध्य कियमेरा कत्तावाला परिवार कानपुर। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जन जनेतर बंधु बंधुवन, सभी मुनिसंघ आर्यिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्य स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। सभी मुनिसंघ के साथ संपूर्ण आर्यिका संघ त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए, विशेष रूप से सरिता मुगावली वालों के स्वास्थ्य लाभ के लिए आज शांति धारा संपन्न हो रही है। और उपस्थित सभी त्यागी वृत्ति परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। कुमारी अंतरा डोंगरे, श्रीमती ममता डोंगरे परिवार के लिए, प्रसन्न डोंगरे यहाँ पर परिवार कारंजा गुरुकुल में पढ़ाई की है, यहाँ पर प्रसन्न डोंगरे शांति धारा में सम्मिलित है, उसके परिवार के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। लालू जैन जैसी नगर के बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। देवांग है परिवार के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सोनल जैन, बुर्ची जैन बड़जात्य परिवार रांची वालों के लिए शांति धारा संपन्न। श्री शांति रस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु
समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, ऐवृद्धिरस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन्धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयु वृद्धिरस्तु। सदास्तु। मड़ावरा वाले भैया के लिए भी शांति धारा संपन्न हो रही है। ओ मुरी मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी पहाड़िया जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, इंदौर से श्रोमणी संरक्षक संतोष कुमार सिंह चित्रा जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, रुड़की से अशोक कुमार सिंह लक्ष्मी जी की 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, भोपाल से प्रकाश चंद जी सरला जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार, दुर्ग से पुष्पेंद्र कुमार श्रीमती उमा जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर परिवार, विदिशा से अनुराग श्रीमती प्राची जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, तमोह से प्रशांत श्रीमती निधि जी वांझल वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, पथरिया से प्रेमचंद श्रीमती ज्योति जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, नागपुर से रतन कुमार जी श्रीमती रानी जी पाटौदी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, अहमदाबाद से दीप्ति शनिजन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर और जिन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य शांतियां कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। बागपत से संस्थापक से ओम प्रकाश जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, खुरई से संजय कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर संजय कुमार जी सोनम जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से मनीष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सिवनी से अशोक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, टोंक से महावीर कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, आगरा से राकेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, भोपाल से भोमा से संस्थापक से श्रीमती आशा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जबलपुर से डॉक्टर किरण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल सुचि, डॉक्टर निशित गुनगुन मनन ध्रुव जैन परिवार, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन परिवार, उनके जिनके स्वास्थ्य के मंगल भावना भाई के जैसी जगह से सूरज भाई शून्य समता, शर्मती शप्पी मित्रांश नेहा लालू जैन परिवार, खुरई से विनोद जी स्मृति मीना, छोटू गुल्लन राजेश रेखा दिव्या तनु अतिशय जैन परिवार, बदायूं से संजीव जी जौहरी, गरेड़ी कोलकाता से नेहा जी, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, सागर से दीपेश जैन, सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय मूल नायक चंद्रपुर भगवान की जय जय गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय 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 मेरे पक्षमण मुनिवर श्री संता सागर जी महाराज की समस्त मुनियारिका संघ की। लीजिए छत्र लीजिएगा। छतत्रयं तव विभाति शशांक कांतन्मुचैस्ततं स्थगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल वृवद शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरतम। ओम ह्रीष्प्रातिमरिदि शतत स्थापयामि। चवल लीजिएगा। कुन्दावदात चल चामरे चारु शोभं विभ्राजते तवे वपुः कलिधौतिकान्तं मुदस्साङ्क शुचि निर्झर वारिधार मुचैस्तटं सुरगिरे रिविशात कौम्भम। ओम ब्रह्मष्टप्रातिमृदि चवदम स्थापयामि। अर्घ लीजिएगा। पानीय चंदन सदक्षते पुष्प पुंज। ज्ञान जीव का स्वभाव है। अब ये स्वभाव रूप में है या बदल करके विभाव में है, ये समझना जरूरी है। पानी की दो अवस्थाएं होती हैं। पानी जब अपनी शुद्ध प्रकृति में हो तो तरल होता है, और वही पानी मौसम से प्रभावित हो जाए तो जम करके बर्फ भी बन जाता है। ये बात अलग है कि फिर वो बर्फ पिघल पिघल करके पुनः पानी भी बन जाता है। जीव के जो स्वाभाविक परिणाम हैं वो शुद्ध प्रकृति माने जाते हैं, और जितने भी वैभाविक परिणाम हैं वो कर्म प्रेरित माने जाते हैं।
क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि के जो धर्म के भाव हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय के भाव हैं, ये सब स्वभाव भाव हैं। इससे हट करके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि, ये सब भाव जीव के ही हैं, जीव के ही भाव हैं। क्योंकि जीव के अलावा जड़ पुद्गल में ये भाव नहीं आ सकते। तो भाव तो जीव के ही हैं, लेकिन ये कर्म प्रेरित होने के कारण विभाव भाव कहलाते हैं। ऐसे विभाव भावों को दूर करना और शुभाव भावों को प्राप्त करना, यही भव्यात्मा का, मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सम्यक ज्ञान हम सभी के लिए इसी बात पर जोर देता है कि विभाव भावों से हट करके स्वभाव भाव की ओर हम सभी को आना है। इसका मतलब है बहिर्मुखी विचारधारा को छोड़ करके अपनी विचारधारा को अंतर्मुखी बनाना है। सम्यक ज्ञान, जिसे हम समीचीन ज्ञान कहते हैं, जिसे यथार्थ और सच्चा ज्ञान भी कहते हैं, यह सम्यक दर्शन के होने पर ही होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान का मतलब है तत्व व्यवस्था की सही सही जानकारी। जीव तत्व कहा तो जीव का स्वभाव क्या है, ये ख्याल में आना। परिभाषा बने ना बने, उसकी हम व्याख्या कर सकें या ना कर सकें, लेकिन जीव कहा तो हमारे संवेदन में, हमारे ख्याल में वो बात आए जो जीव से जुड़ी हुई है। जीव चेतना स्वभावी है, ज्ञान दर्शन उस चेतना में आते हैं, संवेदनशील है, सुख दुख का अनुभव करता है। इतनी भाव भासना हो गई तो जीव तत्व को तुमने पहचान लिया। देखो, व्याख्या अलग होती है। व्याख्या आना उसके ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपसम पर है। ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम होगा तो हम शास्त्र की बातों को पढ़ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। और ज्ञानावरणी कर्म का अच्छा 6 उपसम होगा तो जो हमने पढ़ा है, पकड़ा है, समझा है, उसकी हम व्याख्या कर पाएंगे। बिना ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपसम के ये हमको योग्यता नहीं मिलती। लेकिन इस योग्यता के आने के बावजूद भी भाव भासना हो पाए या ना हो पाए ये पक्का नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम अलग है और भाव भासना होना अलग है। बड़े बड़े वक्ता अपने वक्तृत्व से लाखों लोगों को प्रभावित कर देते हैं, और कई बार जब व्याख्या और समीक्षा होती है तो जिस वक्ता ने लाखों को प्रभावित किया वह वक्ता खुद में सूखा सूखा, कोरा कोरा रह जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने अपने ज्ञान का उपयोग तो किया, लेकिन दूसरों के लिए ही किया, अपने लिए नहीं किया। दिया ने उजाला तो बहुत दिया, दिया ने उजाला तो बहुत दिया, लेकिन उजाला बाहर बाहर देता रहा, उसके नीचे तली में तो अंधेरा बना रहा। तो ज्ञान को दीपक तो कहा है, लेकिन अगर तले में अंधेरा है
तो वो ज्ञान का दीपक ज्यादा काम आने वाला नहीं। फिर कौन सा दीपक काम आएगा? हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, ये बाहर के दिए की बात मत करो। सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, तत्व ज्ञान रत्न दीपक के समान है। कौन से दीपक के समान है? रत्न दीपक के समान है। रत्न दीपक की क्या विशेषता होती है? तेल की जरूरत नहीं, बत्ती की जरूरत नहीं, हवा से बुझने का डर नहीं, उजाला भी थोड़ी जगह में ही देगा ये भी चिंता नहीं। रत्न दीपक का प्रकाश दूर तक फैल जाता है। तेल बत्ती की जरूरत नहीं है, हवा बुझा दे इसका भी डर नहीं है। और रखा है रत्न दीपक, तो वह रत्न दीपक ऊपर से लेकर के नीचे तक उजाला ही उजाला करता है। केवल ज्ञान को रत्न दीपक माना गया है। सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान को रत्न दीपक के समान कहा। गुरुवर आचार्य श्री जब संघ में स्वाध्याय कराते थे और हम लोग करते थे, तो आचार्य श्री ने एक उदाहरण सुनाया था। आज के ज्ञानियों की दशा क्या है इसको लेकर के उन्होंने कहा, जब हम सदलगा में थे तो सदलगा में एक समय किसी की बारात निकली रात में, ऐसा उदाहरण बनाया। बारात निकल रही थी तो मैं भी अंदर से निकल करके बाहर आ गया, देखने लगा। अब देखने में क्या आया? गांव था, लाइट तो थी नहीं। आचार्य जी बोले गांव का मामला था, लाइट थी नहीं, तो बारात रात में निकल रही है। तो बोले उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो अपने सिर पर गैस बत्ती रखे और बारातियों के बीच बीच में चल रहे थे। तो बोले मैंने उनको गौर से देखा। अब गौर से देखा तो मुझे ये ख्याल में आचार्य श्री कहने लगे कि सिर पर गैस बत्ती रखे हैं, उस उजाले में सब तो दिख रहे हैं, लेकिन किसके सिर पर वो गैस बत्ती रखी है वो नहीं दिख रहा। क्या? जिसके सिर पर वो गैस बत्ती रखी है वो आदमी नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके नीचे अंधेरा है। गैस बत्ती दूर तो उजाला दे रही है, लेकिन अपने नीचे अंधेरा होने से जिस व्यक्ति के सिर पर वो रखा है वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। तो आज के तथाकथित ज्ञानियों की ये दशा है कि वो सबको उजाला तो दे रहे हैं, स्वयं अंधेरे में बने हुए हैं। ज्ञान की शोभा और ज्ञान की महिमा चारित्र के माध्यम से मानी जाती है। हाँ, पूर्ण चारित्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम श्रावक के योग्य तो हो ना। श्रावक के योग्य में भी कई श्रेणियां हैं, कुछ तो हो ना। कम से कम कुलाचार सदाचार का पालन तो हो ना। ज्ञान की बातें खूब करे और कुलाचार का ही पालन नहीं हो रहा, सदाचार का ही पालन नहीं हो रहा, श्रावकाचार की ओर ही ध्यान नहीं है, तो मूलाचार तक कैसे जा पाओगे? ज्ञान वही महिमावंत है जिसमें चारित्र का पुट मिला रहता है। ऐसे ज्ञान की परिभाषा में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा कि भगवान ने जो कहा है उसे ज्यों का त्यों समझना, न उसमें अपनी तरफ से कुछ कम करना, न अपनी तरफ से कुछ मिलाना, न विरुद्ध प्रतिपादन करना। जो है जैसा है, भगवान ने जैसा कहा वैसा ही मानना और वैसी ही व्याख्या करना। तत्व के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में, रत्नत्रय के बारे में, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान को ग्रंथों की भाषा में जब ज्ञान की भाषा परिभाषा बनाते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो फिर अनियोग पद्धति को सामने लाते हैं।
अनियोग पद्धति। अनियोग का अर्थ क्या? अनियोग का अर्थ कथन पद्धति का नाम अनियोग है। मतलब जो तत्व है, जो भगवान ने मोक्ष मार्ग की और तत्व की व्यवस्था दी है, उसको समझना और दूसरे को समझाना, ये अनियोग की पद्धति मानी जाती है, कथन पद्धति। अब वो कथन पद्धति कैसी है? आप मंदिर में जाते हो, चावल चढ़ाते हो, 3 जगह चढ़ाया तो रत्नत्रय, 4 जगह चढ़ाया तो प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, 5 जगह चढ़ाया तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। ये जो 4 जगह आपने पुंज चढ़ाए, किस भावना से? प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। ये 4 अनियोग हैं, 4 अनियोग हैं। इन 4 अनियोगों में सारा द्वादशांग गर्भित है। सारा द्वादशांग अनियोग की विवक्षा में ही कहा गया है। प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, चारों अनियोगों में जैन वांग्मय भर गया है, बस इससे हटके कुछ नहीं है। प्रथमानियोग किसे कहते हैं? जिन ग्रंथों में तीर्थंकर आदि महापुरुष, सलाका पुरुषों में चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि के जीवन चरित्र के कथानक आते हों। कौन से तीर्थंकर का कहाँ जन्म हुआ, कितने समय राजपाट किया, वैराग्य का कारण क्या बना, कितने दिन साधना की, केवल ज्ञान कैसे हुआ, निर्वाण पद कैसे पाया, जन्म से लेके निर्वाण तक के बीच बीच में लड़ाई झगड़े के भी संदर्भ आ जाए भव भवांतरों में, वे ऐसे ऐसे थे, फिर ऐसे ऐसे लड़े, फिर ऐसा किया वैसा किया, ये सब प्रथमानुयोग में गर्भित है। और महापुरुष के प्रत्येक प्रसंग जिनवानी में लिखे जा सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बातें लिखना थी, वो नरक चले गए, काय को लिख दिया आपने, नरक गए। अरे नरक गए तो नरक गए लिखना पड़ेगा, स्वर्ग गए तो स्वर्ग गए लिखना पड़ेगा। इतना विस्तार करने की जरूरत क्या थी? पुरुरवा भील बना, मारीच बना, स्वर्ग गया, मनुष्य बना, यहाँ से लेकर के फिर सिंह की पर्याय में सीधे आ जाते और फिर बढ़ते 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 तीर्थंकर बना देते। अब वो काय को बार बार लिखा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, ये हुआ वो हुआ, और नरक में गए, निगोद में गए, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े पुरुषों के बारे में ये सब बातें थोड़ी बताई जाती। अरे ये तो उस जीव के परिभ्रमण की कथा है, अनादि का परिभ्रमण है। आचार्यों ने आचार्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया, आचार्यों ने उसे समझा और जीव के परिभ्रमण की कथा लिखते हुए दुर्लभता से उन्होंने कैसे कैसे मोक्ष मार्ग प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त की, ये बतलाना भी महापुरुषों का कथानक माना जाता है। महापुरुषों का कथानक। और ऐसे प्रथमानुयोग के कथानकों में बहुत कुछ भरा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि इन सबको पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो कथा कहानी है, सीधी सीधी आत्मा परमात्मा की बात करो, सीधे सीधे शुद्धता की बात करो। अरे भैया, शुद्धता की बात करेंगे तो, लेकिन अशुद्ध व्यक्ति को शुद्धता की बात जल्दी कैसे समझ में आएगी? उसको तो अशुद्धता से ही समझाना शुरू करना पड़ेगा और ये भी उसके मन में भाव जगाना पड़ेगा कि देखो, अकेले तुम ही नहीं भटक रहे हो, अकेले तुम ही परेशान नहीं हो रहे हो, जिनकी आप पूजा कर रहे हो ये भगवान भी किसी पर्याय में आप जैसे ही थे, आप जैसे ही भटक रहे थे।
और भटकते भटकते उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो भगवान बन गए, और आप अभी भी भटक रहे हो। ये प्रेरणा भी मिलती है, हिम्मत भी आती है, साहस भी आता है। ये सब प्रथमान योग के ग्रंथों का प्रभाव है। आचार्य श्री बार बार कहा करते थे कि कुछ लोग केवल कथा कहानी कहकर के इनको छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। नहीं, जिसको बड़े बड़े सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है वो प्रथमान योग के ग्रंथों से ही सब सीखते हैं, प्रथमान योग के ग्रंथों से ही सब सीखते हैं। और इसीलिए प्रथमान योग के ग्रंथों को बोधि समाधि निधानम कहा है। बोधि और समाधि का निधान, भंडार, बोधि और समाधि का भंडार। बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति। बोधि क्या करते हो तुम लोग? रत्नत्रय की प्राप्ति बोधि कहलाती है, और समाधि रत्नत्रय का फल प्राप्त करना। रत्नत्रय का फल समाधि कहलाती है। बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति। बोधि समाधि निधानम, रत्नत्रय पाना और रत्नत्रय के फल को प्राप्त करना, इसका भंडार कहाँ भरा हुआ है? प्रथमान योग के ग्रंथों में भरा हुआ है। गणेश प्रसाद जी वर्णी का संस्मरण सुनाया था, उनके जीवन के बिंदु। उनको जैन धर्म पर कैसे श्रद्धा हुई मालूम आपको? कैसे श्रद्धा जमी? उनका गांव छोटा सा था, उस गांव में हम भी गए। हसेरा ग्राम, मड़ावरा के पास हसेरा ग्राम, ललितपुर मड़ावरा के पास हसेरा ग्राम छोटा सा था, ग्रामीण बस्ती थी। जैन लोग भी किसान थे, दिन भर खेती बाड़ी करते, शाम को आके अंथऊ पानी करके मुंह हाथ धो करके, अब रात में कोई मनोरंजन के साधन नहीं, कोई घरों में टीवी नहीं, लाइट नहीं, भैया चलो मंदिर। तो शाम को मंदिर जाके और भगवान के दर्शन करो, लालटेन जला करके, और अपने कोई शास्त्र वाचना वगैरह करो, बैठो सब लोग। ये क्रम चलता था। गांव छोटा था, छोटी छोटी गलियां, एक घर जैन का, एक घर अजैन का, फिर दो घर जैन के, फिर दो घर अजैन के, ऐसे मोहल्ले बने थे। तो ठीक मंदिर के सामने असाटी समाज का घर था, जिस घर में गणेश प्रसाद जी वर्णी का जन्म हुआ था। असाटी समाज, गहोई जिसे कहते हैं, गहोई बानिया कहते, थोड़ा गहोई पना, गुप्ता समाज असाटी समाज कहलाती। तो उसमें उनका जन्म हुआ। अब अजैन कुल के हिसाब से वही रात में भोजन करना, ये करना, वो करना, ऐसा बहुत सब चलता था। अब ये जैनी लोग शाम को जब बैठते तो अन्य दिनों में तो अंदर बैठते, जब गर्मी सी होती तो वो मंदिर के बाहर आकर के जो चबूतरे टाइप के बने रहते वहां हवा में बैठ करके पढ़ते रहते। अब यहाँ चबूतरे पर बैठ करके जैनी लोग अपना स्वाध्याय कर रहे, गली बीच में, और उस तरफ उनका मकान, तो उनको भी गर्मी लगती तो वो भी आके अपने चबूतरे पर बैठ गए। उस समय पद्म पुराण पढ़ रहे थे लोग, बचनिका पढ़ते थे। दौलत राम जी ने जो पद्म पुराण की बचनिका लिखी वो पढ़ते थे। राम लक्ष्मण की कहानियाँ, तो वो हिंदू समाज के हिसाब से उनको जमने लगी, पसंद आने लगी। राम लक्ष्मण सीता के सब कथाएं चल रही हैं, सुनते रहते थे। अब स्वरूप अलग था, उतना भेद क्या करना, कहानी सुन रहे। उसमें रात्रि भोजन त्याग की बात आई कि रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे इतने इतने दोष हैं। तो छोटा सा बच्चा उसको सुनते सुनते, राम लक्ष्मण की कहानियों को सुनते सुनते उसको लगा कि रात्रि भोजन त्याग की बात तो अच्छी बता रहे, अपन रात्रि भोजन का त्याग कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उसने मनी मन नियम ले लिया, मनी मन नियम ले लिया कि आज से हम रात में नहीं खाएंगे। ठीक, अब दिन निकल गया, शाम हुई। अब शाम को भोजन करना है,
अभी भोजन क्यों करना, अपने यहाँ तो रात में बनता है, रात में बनता है तो अब कुछ बता नहीं पाए। नहीं नहीं, अभी भूख लगी है, अभी भूख लगी तो तुमको अलग से कहाँ से बने, अभी तो रोज तुम रात में ही करते थे, चलो रात में बनेगा। चुपचाप रह गए, रात में बना तो रात में खाया नहीं, खा लो, नहीं खाना। अब क्यों नहीं खाना, भूख नहीं लगी, शाम को भूख लगी थी, अब भूख नहीं लगी। एक आध दो दिन ऐसा बहाना बना के उन्हें टाला। फिर संदेह हो गया कि कुछ मामला गड़बड़ दिख रहा है, क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे? तो धीरे से कहा, हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया? कैसे कर दिया, कहाँ कर दिया? अब चुपचाप रह गए, डांट पड़ी। तो फिर धीरे से बताया, वो उनकी कहानी सुनते हैं, सब लोग बैठते हैं राम लक्ष्मण की, उस किताब में निकला कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए। हमने नियम ले लिया। है, ये नियम तो जैनियों के हैं, अपने थोड़ी हैं, अपने यहाँ तो रात में ही भोजन करते हैं, करो चलो। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो कोशिश की, नहीं किया, फिर एक आध दिन और निकल गया, फिर डांटा डपटा, अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा। जब उसका मन नहीं बदला और रात में नहीं खाया, दिन का ही खाए, शाम को मिला नहीं तो रात में भूखा रहा। तो समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो गुस्से में आके कह दिया कि ये जो जैनियों का नियम तुमने ले लिया है, अब इस नियम का पालन करना है तो यहां नहीं पलेगा, पालन करना तो उन्हीं की समाज में चले जाओ। गुस्से में कह दिया। अब बरणी जी को बुरा लग गया, हमें तो घर से निकलने को कह दिया। अब चुपचाप एक आध दिन निकाला और धीरे से निकल गए, गांव छोड़ दिया। अब गांव तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरे गांव में कौन पूछने वाला, और तुम क्या बताओगे? तो गांव में यहाँ वहाँ भटकते रहे, दिन में जहाँ जो मिल गया खाया पिया। और अब तुमने कहा भी कि हमने ये नियम ले लिया, तो कौन भरोसा करे, कौन बताने वाला? फिर धीरे धीरे इस गांव उस गांव में चर्चा हुई कि एक बच्चा ऐसा 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 बोलता है। कुछ लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने उससे संपर्क किया, पूछा ताछा, तो उसने सारी स्थिति बताई, ये स्थिति हो गई, कम उम्र का है। तो जैन समाज के जवाबदार लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू किया और संरक्षण देना शुरू किया। अब लेकिन कहाँ रखें, क्या करें, किसके पास भेजें? तो एक सेठानी बाई थी, अच्छे धनी परिवार से थी, लेकिन वो विधवा हो गई थी। अब विधवा हो गई थी, संतान थी नहीं, और घर में कोई देखरेख करने वाला नहीं। तो लोगों ने सोचा कि उनको जरूरत ही है कोई बच्चे की, और बाजार बाजार का काम करता रहेगा और इसको भोजन मिलता रहेगा। तो सेठानी बाई के यहाँ ले गए, बात कराई, तो उन्होंने कि हो भैया, हमें तो एक आध बच्चे की जरूरत ही है काम वाम कराने के लिए, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, तो इसको रख लो, रख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा इससे क्या काम करें, इसकी उम्र तो पढ़ने की है, तो आप पढ़ा भी दो। तो उन्होंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करा दी और बेटा बना करके उसको रख लिया। पढ़ाई कराते कराते नियम भी उसका सबको मालूम था, तो समाज में अच्छी चर्चा हो गई। अब ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो इसको और ज़्यादा पढ़ाओ, और ज़्यादा पढ़ाओ। तो जहाँ जहाँ साधन उन्नति धर्म का कुछ सीख जाए किसी भी हिसाब से, तो बनारस भेज दिया। उस समय बनारस में भी कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तभी तो वहाँ जा कर के फिर इनके मन में आया कि यहाँ जैन धर्म का तो कुछ मिलता नहीं है और जैन धर्म के लिए अपन को कुछ करना है। तो उन्होंने फिर वो स्यादबाद महाविद्यालय, धीरे धीरे लंबा समय निकल गया, ब्रह्मचारी अवस्था में आए, किया वो किया, वो बात की बात है। मतलब ऐसा उनका परिणमन हुआ कि वो जैन बंधु निमित्त बने, पद्म पुराण निमित्त बना, राम लक्ष्मण की कहानी में रात्रि भोजन का त्याग उनके लिए प्रेरक बन गया। और बहुत कठिनाइयां झेली उन्होंने, लेकिन नियम अपना तोड़ा नहीं और आगे ही आगे बढ़ते गए। अब न उन्होंने समय सार पढ़ा था, न उन्होंने बड़े श्रावकाचार पढ़े थे,
ना करणान योग के ग्रंथ पढ़े थे। केवल पद्म पुराण की कहानी ने उनके जीवन को बदल दिया। इसीलिए प्रथमान योग के ग्रंथ बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि के निधान यानी भंडार हैं। कितनी बड़ी बात। अपने गुरुवर आचार्य श्री के बारे में मैंने पढ़ा भी है और उनके मुख से सुना भी है। आचार्य श्री ने खुद सुनाया। दक्षिण से राजस्थान आ गए, कन्नड़ भाषा थी। अब यहाँ पर कन्नड़ कौन समझने वाला। फिर देशभूषण महाराज जी के पास रहे 1 साल, तो वहाँ तो कन्नड़ चलती रही, क्योंकि वो देशभूषण महाराज जी कर्नाटक के थे। अब जब वहाँ से निकल के फिर ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास गए, तब ज्ञान सागर जी को कन्नड़ थोड़ी आती। अब ये 21 बरस के और ज्ञान सागर जी उस समय 80 बरस के, 21 बरस और 80 बरस। अब जब उनके पास गए और पढ़ाना शुरू किया, तो आचार्य जी बार बार कहते थे कि मुझे बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि पहली बात तो हिंदी के शब्द नहीं समझ पाते थे, और दूसरी बात ज्ञान सागर जी महाराज जी के उम्र के हिसाब से दांत निकल गए थे, तो अब वो दांत निकली आवाज पूरी स्पष्ट समझ में नहीं आती थी। उस पर भी ज्ञान सागर जी पढ़ाते पढ़ाते मारवाड़ी टोन लगा देते थे, तो वो मारवाड़ी हमें और समझ में नहीं आती थी। बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए, लेकिन पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लगन 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 लगन। 4 साल में खूब सीख लिया। आचार्य श्री जब देशभूषण महाराज जी के पास ब्रह्मचारी अवस्था में पहुंचे थे, तो चूंकि सदलगा में भी देशभूषण जी रहे, उन्होंने इस बच्चे से पूछ लिया कहाँ से, कन्नड़ में बता दिया सदलगा से। सदलगा के सभी परिवारों को जानते थे। किस परिवार से, तो उन्होंने कह दिया मल्लप्पा जी अष्टगे, अष्टगे परिवार से। हाँ हाँ, मतलब परिवार की प्रामाणिकता ख्याल में आ गई। उन्हीं के बेटे हो? हाँ उन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप रुक सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं से पुष्टि तो है। इतना बता रहा सदलगा में अष्टगे जी और मल्लप्पा जी, तो वो तो हमारे परिचित हैं। देशभूषण जी ने सदलगा में चौमासा भी किया था, पूरे परिवारों को जानते थे। कोई बात नहीं, रुको रुको, हम खबर कर देंगे। और देशभूषण जी महाराज जी ने किसी भी माध्यम से खबर भिजवा दी कि आप निश्चिंत रहें, आपका बच्चा हमारे पास आया है और साथ में है। ठीक हो गया काम। अब इनके लिए क्या काम मिला? देशभूषण महाराज जी का संग वृद्ध साधुओं का संग था, और चूलगिरी खानिया जी में रहते थे जयपुर में। तो इनकी ड्यूटी क्या हुई, क्योंकि जवान तो उनके संग में कोई थे नहीं, सब वृद्ध महाराज माता जी वगैरह। तो इनकी ड्यूटी प्रतिदिन की कि बसतिका की सफाई करना, अर्थात जहाँ जहाँ मुनि संघ रहता है उसकी सफाई करना, और रोज 3-4 किलोमीटर दूर से शुद्ध दूध साइकिल लेके जाओ, कहने उसमें शुद्ध दूध अपने सामने लगा करके मर्यादा का लेकर के चौकों के लिए आना। ये 2 काम इनको मिले, और आप रहो, जो भी आपको समझ में आता है आप पढ़ो लिखो और रहो। काम 2, एक बसतिका की सफाई और दूध ला करके देना चौके के लिए। ठीक, दोनों काम अच्छी सेवा श्रद्धा से करने लगे। अब जब बसतिका की सफाई कर रहे थे तो झाड़ू लगाते लगाते कचरे को और ऐसा ले जाके बाहर ढेर में कर रहे थे। उस कचरे के ढेर के पास गए तो उनको उस कचरे के ढेर में एक छोटी सी किताब पड़ी हुई मिली। छोटी सी किताब, ऐसा गुटका, छोटी सी किताब। इनको लगा कोई किताब है, उठाई, थोड़ी ऐसे सांप की पलट करके पन्ने देखे तो उसमें प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर लिखे थे हिंदी में। तो थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ने लगे थे, तो 2-4 प्रश्न उत्तर पढ़े तो उनको अच्छा लगा, ये तो अपने काम की चीज है, इसमें तो ज्ञान की बातें हैं।
ऊपर के एक आध दो पेज कम थे, ऐसा आचार्य श्री बताते थे। ऊपर के पेज फट गए थे, पीछे के पेज भी थोड़े फटे हुए थे, धूल धक्कड़ लगी हुई थी। साफ सूफ किया, पढ़ना शुरू किया, प्रश्नोत्तर अच्छे लगने लगे। फिर उसको लेकर के आए और उसको ठीक ठाक करके अपने पास रख लिया और उसी से प्रश्नोत्तर पढ़ते पढ़ते याद करने लगे। तो आचार्य श्री संघ में ये सुनाते थे कि जब मुझे अच्छी हिंदी भी नहीं आती थी और धर्म की परिभाषाएं भी अच्छे तरीके से नहीं आती थी, तो मुझे उस छोटी सी किताब ने सिखाना शुरू किया। और वो किताब कहाँ पड़ी थी? कचरे के ढेर में पड़ी थी। अब बताओ, रद्दी समझ करके किसी ने उस किताब को फेंक दिया होगा कचरे के ढेर में, और उसी कचरे के ढेर की उस रद्दी ने गुरुदेव को सम्यक ज्ञान प्राप्त करा दिया। कितनी ज्ञान की परिभाषाएं उनको मालूम हो गई। आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से संघ में स्वाध्याय में कभी कभी जब प्रसंग आता था तो सुनाते थे कि मैंने प्रश्नोत्तरों को कैसे याद किया था। ऐसे गुरुवर ने, भले वो प्रथमान योग की किताब नहीं थी, किताब का नाम क्या था? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। किताब का नाम क्या था? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। पंडित गोपाल दास जी भरैया ने लिखी थी, उनकी लिखी हुई वो किताब थी। कहीं से कैसी, किसके हाथ लगी, पन्ने कैसे कम हुए, किसने ध्यान दिया नहीं दिया, और कचरे में जाकर के वो ढेर में चली गई। लेकिन सफाई करते करते और जब ये कचरा वहां फेंकने को गए, इनको किताब मिल गई। किताब क्या मिली? अनमोल जिनवानी मिल गई, और उसका उपयोग भी इन्होंने किया। फिर एक बरस बाद जब ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे तो फिर तो कहना ही क्या, ज्ञान का भंडार थे। बड़े बड़े कठिन कठिन ग्रंथ, जिन ग्रंथों को बड़े बड़े चोटी के विद्वान भी कष्टदायक मानते थे कि भाई इनकी व्याख्याएं कैसे करेंगे। अष्टसहस्री नाम का ग्रंथ, अष्टसहस्री न्याय का ग्रंथ, उस ग्रंथ को ज्ञान सागर जी, मुनि विद्यासागर जी को बिना देखे पढ़ाते थे, बिना देखे। ज्ञान सागर जी ने कई बार पढ़ा, ग्रंथ में निशान भी लगे थे। और जब अष्टशास्त्री पढ़ाने का समय आया तो ज्ञान सागर जी ने उस प्रति को बुलवाया, रानौली में रखी थी शास्त्र भंडार में, प्रति बुलवाई और मुनि विद्यासागर जी को दी। चलो खोलो, एक ही प्रति थी, प्रति एक ही थी, दो नहीं थी। खोलो, पेज नंबर 1 निकालो। अब ज्ञान सागर जी यहाँ से बोल रहे हैं, मिलान करो, उसमें मिलान करो, ऐसे ही लिखा है ना? हाँ ऐसे ही लिखा है। और पढ़ते जा रहे और अर्थ समझाते जा रहे, पढ़ते जा रहे, तुम मिलाते जाओ ना। अगर कोई शब्द यहाँ वहां हो तो बताना, अगर हो गए तो बताएंगे, नहीं हो रहे तो चल रहा है। अष्टशास्त्री जैसा ग्रंथ। और बीच बीच में ज्ञान सागर जी महाराज ये भी बताते थे, देखो इस सूत्र के बाद में शीश पेंसिल से कुछ नोट लिखा है ना, वो हमारा लिखा हुआ है, उसको पढ़ो आप, मैंने क्या लिखा, ये भी याद रहता था। किस कहां पर हमने क्या लिखा है उसको देखो, वहां पर नोट में हमने कुछ लिखा है, उसका अर्थ भी समझो। ऐसा अध्ययन ज्ञान सागर जी ने कराया। ज्ञान सागर जी इस युग के सचमुच के ही ज्ञान के सागर थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जैन समाज पर जितना बड़ा उपकार है, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का उपकार है। अगर आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं होते तो ये सिद्धांतों की और ये चर्या की परंपरा हमारे पास तक नहीं आती। और ज्ञान सागर जी को भी जो दिशा मिली, जो दृष्टि मिली,
उसका भी अपना इतिहास है, जो बनारस के विद्यालय और उनके विद्वानों से जुड़ा हुआ था। उनको वो तत्व मिला, उन्होंने उस बात को पकड़ लिया और पकड़ करके फिर उन्होंने अपने तरीके से समाज में रह रह करके पाठशालाएं चलाईं, शिविर लगाए, ब्रह्मचारी अवस्था में ग्रंथ लेखन किया, खूब काम किए। मुनि तो वो 60 वर्ष की उम्र में बने। मुनि संघों को पढ़ाया, बाद में ब्रह्मचारी थे वो और मुनि संघों को पढ़ाते थे। बड़े बड़े ग्रंथ, भूरामल जी, इतना बड़ा उपकार। और उनकी भी बड़ी कहानी है। पिताजी का निधन कम उम्र में हो गया था। उनके बड़े भैया आजीविका की तलाश करते हुए गया में आकर के किसी परिचित जैन बंधु की दुकान पर काम करने लगे थे और जैन बंधु ने भी अपना परिवार मान करके उनको सहयोग दिया। फिर ये सब उनके ख्याल में भी था, तो वो भी किसी काम से गया आए थे। गया में अपने भैया के पास वो भी रुके हुए थे। तो रुके हुए थे तो पर्यूषण का पर्व आया। पर्यूषण में बनारस के पंडित जी आए प्रवचन करने के लिए। तो इनको ज्ञान की पिपासा तो थी, तो पंडित जी आए हैं प्रवचन सुनेंगे, पंडित जी आए प्रवचन, ये भी बैठते थे। जब वो जाने लगे तो इनके मन में भी आया, ये बनारस से आए हैं, विद्वान बन करके आए हैं, अपना भी अभी पढ़ाई का समय है, अपन भी अगर बनारस चले जाएं तो अपन भी पढ़ लेंगे। इनके मन में आया, बातचीत हुई और जो भी माध्यम बना ये भी बनारस चले गए। यहां से शुरुआत हुई। कैसे शुरुआत हुई देखो। और आज पूरे देश को ही नहीं, दुनिया को चमत्कृत करने वाला ज्ञान का सागर आचार्य विद्यासागर जी के रूप में कितनी बड़ी देन है, कितनी बड़ी देन, अद्भुत देन है। आज जिस शुद्धता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस समीचीन तत्व के साथ हम और आप सब आगे बढ़ रहे हो, अपने को गर्व का अनुभव होता है, गौरव का अनुभव होता है। जिन वाणी के रहस्य, जब विद्वान लोग ज्ञान सागर जी महाराज जी से बात करते थे, अष्ट सहस्री को विद्वान कहते थे, महाराज जी ये अष्ट सहस्री तो हम लोगों को कष्ट सहस्री लगती है। विद्वान क्या कहते थे, महाराज जी ये अष्ट सहस्री ग्रंथ तो हम लोगों को कष्ट सहस्री लगता है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हंस करके मुस्कुरा के कहते थे, आपको कष्ट सहस्री लगता है, हमको ये मिष्ट सहस्री लगती है। मिष्ट सहस्री इतना क्षयोपम था। सरस्वती के जैसे वो साक्षात पुत्र हो, ऐसा ज्ञान उनका क्षयोपम। उन्होंने अपने शिष्य शिष्याओं को जो भी दिया, लेकिन एक शिष्य ऐसा तैयार कर दिया कि पूरा देश उनसे प्रभावित हो गया। ज्ञान की महिमा में प्रथमान योग सामान्य नहीं है। प्रथमान योग बोधि समाधि का भंडार माना गया। करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग की जब चर्चा करते हैं तब ग्रंथों की सूक्ष्मताएं क्या हैं, ये सारी जानकारियां हमारे तुम्हारे को मिलती हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ कि सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और इस सम्यक ज्ञान को भी जब 4 अनुयोगों के माध्यम से हम सुनेंगे, समझेंगे, तो अपने ज्ञान का विस्तार हम सबको ज्ञात होगा। प्रथमान योग की चर्चा आज की, अब शेष चर्चा समयानुसार आगे करेंगे। समय आपका हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।